चौथी आयत में तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जल करने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया रखता हूं, और जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञा को मानते हैं उन हजारों पर करना दिया रखता हूं। यहाँ पर क्या है, खुदा क्या कहता है कि तू मुझे छोड़ करके जो है दूसरों को खुदा करके मत मानना। और फिर खुदा कहता है तो किसी की भी मूर्ति मत बनाना, ना आकाश के अंदर जो भी गण है, सूरज चांद सितारे, ठीक है, ना पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज है, किसी की भी मूर्ति बना करके उसको खुदा कह के जो है तो अपने घर में न लगा देना, उसकी सूरत और सूरत कोई तस्वीर। ये क्यों खुदा कह रहा है मालूम है? खुदा एक चीज बता रहा है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को खुदा मत मानना। यानी खुदा एक रिश्ते की बात कर रहा है। खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है कि तेरा रिश्ता सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए और मेरे सिवा किसी के साथ तेरा खुदा और भक्त का रिश्ता ना हो। इसका परमेश्वर और भक्त का रिश्ता जो है तेरा सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं। ठीक है, सिर्फ मैं ही तेरा खुदा हूं और तू मुझ पे डिपेंड है, सब कुछ मुझसे मांग, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, मुझसे कह, और किसी के दरवाजे पर मत जा अपना दुख मुसीबत लेके, अपनी परेशानी। तो सिर्फ मेरे साथ जुड़ा है, मेरे पे निर्भर है, मेरे पे डिपेंड है, और मुझे छोड़कर और किसी को भी अपना खुदा अपना मालिक न मान। खुदा का मतलब क्या होता है? खुदा यानी जिसको खुदा कहते हैं कि तू ही मेरा खुदावन है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सृजनहार है, तू ही मेरा पालनहार, तू ही देखेगा, तेरे ऊपर ही मेरी जिम्मेवारी है। तो खुदा कहता है कि ये किसी और को ना कहना मेरे सिवाय, तेरा खुदा सिर्फ मैं ही हूं और मेरे साथ ही अपना रिश्ता रखना, मेरे सिवा कोई खुदा तेरे बीच में ना। क्योंकि जब कोई दूसरा खुदा हमारे बीच में आता तो यानी हमारा वो मालिक बन जाता, वही हमारा सृजनहार बन जाता, वही हमारा पालनहार बन जाता। तो खुदा क्या कहता है कि मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे जो है सृजा है, और तू मुझे छोड़ करके दूसरे को सृजनहार बनाता, मुझे छोड़ करके दूसरे को अपना मालिक बनाता है। तो ये खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए खुदा क्या कहता है तेरा रिश्ता जो है सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, मुझे छोड़कर कोई दूसरा खुदा तेरे बीच में नहीं आना चाहिए। जब हम किसी की मूर्ति या किसी की तस्वीर भी लेके आते हैं किसी खुदा पर, तो यानी वो भी खुदा को पसंद नहीं। खुदा कहता है कि तेरा रिश्ता किसी मूर्त के साथ भी ना हो, किसी सूरत के साथ भी ना हो, तेरा रिश्ता सिर्फ जिंदा खुदावन के साथ। ठीक है जी, ये तो बात हुई कि खुदा कहता है कि तेरा रिश्ता सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए। अगर तू अपना रिश्ता सिर्फ मेरे साथ बना के रखेगा तो याद रख, खुदा क्या कहता है छठी आयत के अंदर, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। मेरी करुणा तेरे ऊपर हमेशा बनी रहेगी अगर तू मुझ पे डिपेंड रहेगा, मुझ पर निर्भर रहेगा, मुझी को अपना मालिक बना के रखेगा, और मेरे सिवा कोई तेरा मालिक नहीं होगा, मेरे सिवा कोई तेरा खुदा नहीं होगा, और तू मेरी इबादत करेगा। तो अक्सर क्या होता है, खुदा की जो है मूर्तियां, दूसरे खुदा की मूर्तियां नहीं निकाल देते हैं, तस्वीरें भी बनाते हैं, लेकिन हम खुदा की यीशु मसीह की मूर्त और तस्वीर लगा देते हैं, कहते ये तो हमारा प्रभु है ना। तो खुदा क्या कहता है कि तू, तेरा खुदावन जो है क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा जो है वो रूह है। खुदा क्या है? रूह है, और ये जरूरी है कि उसकी इबादत रूह और रास्ते से की जाए। तो खुदा कहता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही
मुझे मान करके तू मेरे साथ अपना रिश्ता बना। मुझे किसी मूर्त या सूरत के जरिए देखने की कोशिश मत कर, किसी तस्वीर के माध्यम से या किसी बुत के माध्यम से तू अपना रिश्ता मेरे साथ बना। तू मेरे साथ रिश्ता अपनी आत्मा के माध्यम से मेरी आत्मा के साथ बना। आत्मा के माध्यम से तू अपनी आत्मा के माध्यम से मेरी आत्मा के साथ जो अपना रिश्ता बना के रख। तो ये खुदावन जो है हमें कहता है, इसका हुक्म है, ये इसकी आज्ञा। यूहन्ना की इंजील और उसका जो है 10 बाब अगर देखें वहां पर क्या लिखा हुआ है? 30 आयत में मैं और पिता एक है। खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं और मेरा बाप एक है। और पवित्र आत्मा जो है एक ऐसा जो है एक ऐसा पर्सन है परमेश्वर का कि जिसके माध्यम से हम जो है परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, हम उसके माध्यम से जो है परमेश्वर के साथ, खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं। और अक्सर क्या हम पवित्र आत्मा के जरिए उसके साथ अपना रिलेशन कायम करने की कोशिश नहीं करते, हम तस्वीरें और बुत लगा करके जो है उसके साथ जो है अपना जो रिलेशनशिप जो है कायम करने की कोशिश करते हैं। हम पवित्र आत्मा में होकर के जो है पवित्र आत्मा में जुड़ करके उसको उस खुदा यीशु मसीह को याद करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम क्या यादगार के तौर पर क्या कहते हैं, हमने तस्वीर लगा के रखी है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जो है हमारे लिए इस दुनिया में आया। तो ये तस्वीर हमें खुदावन यीशु मसीह की याद दिलाती है? क्या कहते हैं हम इस तस्वीर की इबादत नहीं करते जी, हम इस खुदावन यीशु मसीह का जो बुत है इसकी इबादत नहीं करते। ये हमें खुदावन यीशु मसीह की याद दिलाता है, यादगिरी के लिए ऐसे जो है मेमोरी के तौर पर जो है हम उसे लगा के रखते हैं। हम एक बुत को, एक तस्वीर को मसीह की यादगार में अपने घर में लगाते हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा के साथ नहीं जुड़ते मसीह की याद को ताजा रखने के अपने जीवन में। हम पवित्र आत्मा के माध्यम से जो है मसीह की यादगार को ताजा नहीं रखने की कोशिश करते, लेकिन भूत और तस्वीरों के द्वारा जो है हम उसको जो है याद रखने की कोशिश करते। इसकी याद में हम क्या किससे जुड़ते हैं? हम उसकी याद में तस्वीर से जुड़ जाते हैं, हम उसकी यादगारी के अंदर बुत से जुड़ते हैं, हम उसकी यादगारी के अंदर सत्य के आत्मा से नहीं जुड़ते, जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें रात न छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं तुम्हें एक एडवोकेट, एक काउंसलर दूंगा, एक हेल्पर दूंगा, और जिसका नाम होगा होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, एक सहायक दूंगा। याद रखना, वो तुम्हें जो है मेरी सब बातें याद दिलाएगा। क्या दिलाएगा वो तुम्हें? पवित्र आत्मा क्या दिलाएगा तुम्हें? सब कुछ है जी। वो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा, सब कुछ याद दिलाएगा। तो जो हमें खुदा यीशु मसीह के बारे में याद दिलाएगा, प्रभु यीशु मसीह की यादगारी को जो हमें हमारे बीच में जो है ताजा रखेगा, ठीक है ना, उसके द्वारा तो हम जुड़ते नहीं हैं, उसके साथ तो हम जुड़ते नहीं हैं, और हम बुत और तस्वीरों के साथ जुड़ करके जो है खुदा यीशु मसीह की यादगारी को ताजा करते हैं। क्या लिखा खुदा यीशु मसीह ने? यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय उसके 15 ऐसे पढ़े तो क्या लिखा? यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार नहीं ग्रहण कर सकता। जब तक हम संसारी के तब तक हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़ नहीं सकते, और पवित्र आत्मा के साथ जुड़ के यीशु मसीह की याद को ताजा नहीं रख सकते। जब तक हम संसारी हैं, जब हम आंतरिक बनते हैं, तब हम बुत और तस्वीर के साथ नहीं, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ के मसीह की याद को ताजा रखते हैं। लेकिन जब तक हम संसारिक हैं, हम संसारिक बुत और तस्वीरों के माध्यम से परमेश्वर की खुदा यीशु मसीह की यादगारी को ताजा रखने की कोशिश करते हैं। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता और ना उसे जानता है,
तुम उसे जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहता और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखे, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। ठीक है जी। तो ये परमेश्वर का जो वायदा है, और 26वें आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 26वें आयत, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद कराएगा। क्या याद कराएगा? जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, खुदावंद यीशु मसीह की बातें हमें याद दिलाएगा, स्मरण कराएगा पवित्र आत्मा। खुदावंद यीशु मसीह को स्मरण करवाएगा पवित्र आत्मा। खुदावंद यीशु मसीह की याद को तरोताजा रखेगा पवित्र आत्मा, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमें जोड़ के रखेगा पवित्र आत्मा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि जो खुदावंद है वो रूह है, और इसलिए जरूरी है कि उसकी इबादत रूह और रास्ते से की जाए। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब, उसका 4 बाब, उसका 4 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब, उसकी 24वीं आयत के क्या लिखा? परमेश्वर आत्मा है। क्या है? परमेश्वर आत्मा है, और ये जरूरी है कि उसकी इबादत करने वाले आत्मा सच्चाई से इबादत करें। खुदा क्या है? आत्मा है, रूह है, और जरूरी है कि उसकी इबादत करने वाले उसकी इबादत रूह और रास्ते से करें, रूह और रास्तबाजी में होकर के करें, रूह और सच्चाई में होकर के करें। उस खुदा की इबादत, उस खुदा के साथ जरूरी है कि उसके लोग जो उस खुदा के साथ कैसे जुड़े रहें? रूह पाक के जरिए जुड़े रहें। कैसे उसकी याद को तरोताजा रखें अपनी जिंदगी के अंदर? रूह पाक के जरिए जो है उसकी याद को तरोताजा रखें, ना कि किसी बुत या किसी तस्वीर के जरिए। इसीलिए खुदा का कलाम जो है, खुदा की यीशु मसीह की बुत और तस्वीर के भी बिल्कुल अगेंस्ट में है, खिलाफ है। दूसरे खुदाओं के बुत और तस्वीर तो उसके तो खिलाफ है ही, जैसे सूरज, चांद, सितारे, जमीन पर चलने वाले जानवर, पेड़ पौधे, चट्टान, पहाड़, वायु, अग्नि, किसी की तस्वीर बना करके खुदा करके नहीं क्या याद करना, ये सब चीजों के खिलाफ है खुदावंद का कलाम। और साथ ही साथ अगर हम कहें कि खुदावंद यीशु मसीह का भी बुत और तस्वीर हम बनाएं, तो इसके भी खिलाफ है, क्योंकि खुदावंद रूह है, और ये जरूरी है कि उसके साथ जुड़ा जाए, उसको याद रखा जाए। उसकी इबादत कैसे करी जाए? रूह से जुड़ करके, पवित्र आत्मा से जुड़ करके, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में क्या कहा खुदा की यीशु मसीह ने? कि पिता जो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा मेरे नाम से, वो तुम्हें जो है मेरी बातें याद दिलाएगा, जो जो मैंने कहा वो सब याद दिलाएगा। वो मेरी याद को तरोताजा रखेगा तुम्हारे जीवन के अंदर। वो मेरे को मेमोराइज करवाएगा, तुम्हें मेरे वचन मेमोराइज करवाएगा, मेरी टीचिंग्स को मेमोराइज करवाएगा एज ए मेमोरी। वो तुम्हें कभी भी जो है मुझे भूलने नहीं देगा। और जो लोग पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं वो पवित्र आत्मा के सिखाए चलते हैं, और जो लोग पवित्र आत्मा के सिखाए चलते हैं वो बुरी बातों में इन्वॉल्व नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करते, कलीसिया के अंदर एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करते, उनके अंदर कलीसिया के तौर पर फूट नहीं होती, उनके अंदर जो है किसी तरह के जो है बुरी बातें काम नहीं करती, बुरे विचार काम नहीं करते, लड़ाई झगड़े काम नहीं करते, ठीक है, लालच निंदा काम नहीं करते। उनके अंदर जो गाली गलौज जो मुंह पे रहते हैं वो उनकी मुंह पे नहीं रहता है। वचन क्या कहता है? अब तक तुमने जो है व्यभिचार, लीला क्रीड़ा, ठीक है, मतवालापन है, और चोरी चकारी, बेईमानी, लड़ाई झगड़े, ठीक है, और इन सब चीजों के अंदर तुमने अब तक जीवन गुजारा। अब बहुत हुआ, बहुत हुआ। परमेश्वर ने तुम्हें एक नया जीवन दिया, ऐसा जीवन जो तुम्हें परमेश्वर के साथ जोड़ता है पवित्र आत्मा के माध्यम से। इसलिए पवित्र आत्मा के माध्यम से अब जब तुम उस परमेश्वर, उस खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हो,
तो इसलिए अब तुम्हारे मुंह पे जो है ये बातें नहीं होनी चाहिए। गंदी गालियां देना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे मुंह पर गंदी गालियां ना हो, तुम्हारे मुंह से गंदी बातें ना निकले, क्योंकि ये सब तुम्हें अब शोभा नहीं देता है। तो ये परमेश्वर का वचन जो है हमें जो है सिखाता है, ये हमें बताता है। तो इसलिए मेरे चीजों, परमेश्वर सब चीजों के अंदर हमारा जो है मार्गदर्शन करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो इसलिए ये जो दो आज्ञाएं हमें क्या बताती हैं, निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय 1 और दूसरी आज्ञा, ये जो आज्ञा कि तू तेरे बीच में दूसरा खुदा ना हो मेरे सिवाय, और मुझे छोड़ करके जो है तू किसी को खुदा न मानना, और किसी भी मूर्त और सूरत के रूप में खुदा को मत देख। ठीक है, क्या सीखे हम लोग कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, अपने खुदा पर निर्भर रहें। सुख दुख परेशानी हर मुसीबत में अपने खुदा के पास आओ, उससे कहो, वो हमारा मालिक है, वो हमारा सृजनहार है, उससे दुआ करो और वो तुम्हारी और मेरी मदद करेगा। दूसरी चीज क्या है, किसी बुत के रूप में नहीं उसको देखना, क्योंकि वो रूह है, वो आत्मा है, और उसके साथ आत्मा के जरिए ही जुड़ा जा सकता है। जो आत्मा उसका पवित्र आत्मा, उसके पवित्र आत्मा के माध्यम से हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। और उस खुदावंद यीशु मसीह की याद को तरोताजा करने के लिए किसी बुत या किसी तस्वीर की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के माध्यम से हम उसकी याद को तरोताजा रख सकते हैं। ये खुदा का कलाम कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, बताएगा, और जो बातें मेरी बातें वो तुम्हें याद दिलाएगा, मेरे बारे में वो तुम्हें याद दिलाएगा, मेरी याद को तरोताजा बनाए रखेगा। तो इसलिए जो संसारी व्यक्ति है वो पवित्र आत्मा में होकर के कभी भी खुदावंद की यादगारी को ताजा नहीं कर सकता। जो संसारिक है वो सिर्फ बुत और तस्वीर के माध्यम से यीशु की याद को ताजा करेगा अपने जीवन में, लेकिन जो आत्मिक है वो बुत और तस्वीर के द्वारा नहीं बल्कि रूह पाक के जरिए खुदावंद यीशु मसीह की याद को ताजा रखेगा। वो रूह पाक के द्वारा जुड़ेगा खुदावंद यीशु मसीह के साथ, वो रूह पाक के साथ जुड़ करके खुदावंद को याद करेगा। ये खुदा का कलाम है और खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे।